नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम लोगों की जो ये श्रृंखला चल रही थी, वो चल रही थी संत काव्य की। निर्गुण धारा के अंतर्गत हम क्या देख रहे थे? संत काव्य। तो संत काव्य में हमने कल किसको देखा था? दादू दयाल को देखा था, है ना। दादू दयाल के जो है क्या कहते हैं, रचनाओं को देखा था हमने। कौन कौन सी थी? हरडेवाड़ी थी, अंगवधू थी, कायाबोली थी। हरडेवाड़ी के संपादनकर्ता को हमने देखा था, संत दास व जगन दास थे। और पुनः इन्हीं की संग जो है रचनाओं का संपादन जो है अंगवधू शीर्षक से कौन करते हैं? हमारे रज्जब दास जी करते हैं। आगे हमने ये देखा था कि सत्यनामी संप्रदाय इसमें चलाया गया था ना, जिसके प्रवर्तक कौन थे? जगजीवन दास। जगजीवन दास के बारे में क्यों वहाँ बताया था? हमने ये भी बताया कि ये इनके शिष्य थे, इसीलिए हमने उनको यहाँ लिया था। तो आज हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किसके बारे में? मलूक दास के बारे में। और मलूक दास के बारे में बोर्ड पे आप लोग देख ही रहे होंगे, इसके बारे में देखने चल रहे हैं। तो टाइम का नुकसान न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और देखते हैं क्या है मलूक दास, है ना। मलूक दास की समय सीमा क्या है? 1574 से 1682 ईस्वी। 1574 से 1682 ईस्वी। एक चीज़ आप नोट कर लेंगे, ये 1574 है, ये इनका जन्म है, ठीक। और ये जो 1682 है, ये क्या है? इनकी मृत्यु है। ये मृत्यु है और ये जन्म है, ठीक। मलूक दास। तो अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण ये था कि दादू ग्रंथावली के संपादनकर्ता कौन थे? ये हम कल पढ़ चुके हैं। दादू ग्रंथावली के संपादनकर्ता कौन थे? और नानक वाणी, गुरु नानक की जो हमने देखा था, उसके संपादनकर्ता कौन थे? तो रिपीट कर लेते हैं, एक बार बता देते हैं कौन थे। नानक वाणी के संपादनकर्ता थे जयराम। कौन थे? जयराम थे। और दादू ग्रंथावली के जो हम संपादनकर्ता देखे थे, दादू ग्रंथावली के संपादनकर्ता कौन थे? उनके संपादनकर्ता थे परशुराम। कौन थे? दादू। दादू की जो ग्रंथावली थी, उसके संपादनकर्ता थे परशुराम। और नानक वाणी के संपादनकर्ता कौन थे? जयराम। परशुराम, जयराम। तो नानक वाणी के जयराम और दादू ग्रंथावली के परशुराम। बस इतना याद रखो। आगे बढ़ते हैं मलूक दास के बारे में। जन्म 1574 ईस्वी, मृत्यु 1682 ईस्वी। यहाँ से देखेंगे हम, जन्मस्थल क्या है इनका? इलाहाबाद। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज। पिता सुंदरदास। जाति क्या थी? खत्री जाति से थे ये। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना क्या है इनकी? ज्ञान बोध। कौन सी रचना है इनकी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो क्या नाम है उसका? ज्ञान बोध। अच्छा, ज्ञान बोध की भाषा क्या थी? वो भी देखेंगे हम। ज्ञान बोध जो थी, ये अवधी भाषा की रचना थी। किस भाषा की रचना थी? अवधी भाषा की रचना है ये, ठीक। बढ़ेंगे आगे, इनके गुरु का नाम देखेंगे क्या है? गुरु का नाम पुरुषोत्तम है। और पुरुषोत्तम के बारे में मलूक दास ने खुद से अपने सुख सागर में गुरु रूप में इनको स्वीकार किया है। ये किसी की मान्यता नहीं है, ये मलूक दास ने स्वयं माना है कि पुरुषोत्तम ही हमारे गुरु हैं। और कहाँ माना है? सुख सागर में आपको मिल जाएगा। तो सुख सागर में वो गुरु रूप में किसको स्वीकार करते हैं? पुरुषोत्तम को। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, है ना। तो पुरुषों में उत्तम वही है पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम मलूक दास ने स्वयं सुख सागर में गुरु रूप में स्वीकारा है। अन्य मत क्या है? कुछ लोग कील को, कील, अब कील ये मत रखना कि वो जो दीवालों में ठोकी जाती है ना, कील। कील को इनका गुरु माना है। और कुछ लोगों ने किसको माना है? द्राविड़ विट्ठल। किसको माना है कुछ लोगों ने? द्राविड़ विट्ठल को इनका गुरु माना है। तो अन्य मान्यताएं हैं ये, कील और द्राविड़ विट्ठल। तो ये गौण रूप में आप लोग ध्यान देंगे, मतलब बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देंगे। किस रूप में ध्यान देना है? गौण रूप में, या कि कम मान्यता के रूप में, ठीक। इस पे बहुत ध्यान नहीं देना है। तो अन्य मत ये था, कुछ लोगों ने कील को माना, कुछ लोगों ने द्राविड़ विट्ठल को। मेन जो आपको याद रखना है, सीधी सी बात है, ये याद रखना है भाई, मलूक दास के गुरु कौन थे? पुरुषोत्तम थे, बात खत्म, है ना। अब ये चीजें पूछी भी नहीं जाएंगी, बट ये है, जानते रहिए कि कुछ लोगों ने कील को और कुछ लोगों ने द्राविड़ विट्ठल को भी इनका गुरु मान लिया।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इनकी अन्य रचनाएं क्या थी। ज्ञान परोक्ष, भाई ज्ञान बोध भी अवधि में है, ज्ञान परोक्ष भी अवधि में है। रत्न खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, ये मिल गया ना, सुख सागर। तो इसी इसी ग्रंथ में इन्होंने क्या किया है, अपने अपने उनको किसको गुरु रूप में स्वीकार किया है, सुख सागर में पुरुषोत्तम को जो स्वीकार करते हैं ये गुरु रूप में, इसी ग्रंथ में करते हैं। विभव, विभूति और शब्द, ये जो ग्रंथ हैं ये सारे ग्रंथ किसके हैं, मलूक दास के हैं। तो मलूक दास के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध थी वो बस यही थी। एक बार इनको फटाक से हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। जन्म 1574 ईस्वी है, इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी है। गुरु पुरुषोत्तम है। मलूक दास ने किस ग्रंथ में स्वीकार किया है ये खुद से, तो सुख सागर में स्वीकार किया है। कुछ लोग कील को और कुछ लोग जो है विट्ठल, ग्रामीण विट्ठल को इनका गुरु मानते हैं। ठीक, इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। सुंदरदास इनके पिता का नाम था। जात से ये खत्री थे। महत्वपूर्ण रचना इनकी कौन सी है, ज्ञान बोध है जो अवधि में आई थी। उसके बाद अन्य रचनाओं में आप देखेंगे ज्ञान परोक्ष, रत्न खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, साथ साथ ध्रुव चरित, सुख सागर, विभूति और शब्द। इनकी जो शब्द रचना है वो किस भाषा में आती है, ब्रज भाषा में आती है। ठीक, तो इनकी जितनी रचनाएं ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है और लगभग ये सारी की सारी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं। कोई एक आध रचना वैसे भी हो जो छूटी हुई होगी, नहीं तो हमें तो लगता है आज तक जितनी भी रचनाएं ये एक न एक बार जरूर एग्जाम में आ चुकी हैं। तो याद रखना जरूरी है आप लोगों के लिए, इसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते आप, है ना। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, रत्न खान, हाँ आपकी सुविधा के लिए हमने एक चीज जरूर किया इसमें, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्ष ये दोनों मिलती जुलती रचनाएं एक जगह कर दिया मैंने। रत्न खान हो गया, उसके बाद भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, भक्त शब्द इसमें भी है इसमें भी है, दोनों मैंने एक जगह कर दिया। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो मेरे तरीके से आप भी याद कर सकते हैं। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, दो रचनाएं हो गई ज्ञान से। उसके बाद रत्न खान, है ना, रत्न खान ये आप याद रखेंगे। भक्त वच्छावली, अगर भक्त वच्छावली है तो भक्त विवेक तुरंत याद कीजिए आप कि भक्त वच्छावली, भक्त विवेक, भक्त से दो रचनाएं हो गई। बारह खड़ी हो गई। बाकी उसके बाद राम अवतार लीला और ब्रज लीला, रामावतार, राम के अवतार की लीला, भगवान राम के, है ना, रामावतार लीला और ब्रज लीला। ब्रज लीला किसकी है, कृष्ण की लीला, भाई ब्रज में उन्हीं की थी। राम अवतार लीला ये अपने याद करने के लिए, एक तो राम के अवतार की लीला करते हैं और एक ये कृष्ण अवतार लीला मान लीजिए अपने आप से, जिसे ब्रज लीला। ठीक, ब्रज लीला और रामावतार लीला इनकी हो गई। बाकी ध्रुव चरित हो गई। सुख सागर, सुख सागर तो आपको याद रखना ही होगा क्योंकि गुरु गुरु को इसी में स्वीकार करते हैं अपने ये पुरुषोत्तम को। बची क्या इनकी रचनाएं, केवल बचती हैं हमारी विभव, विभूति और शब्द। तो इतना तो याद करना ही होगा, विभव, विभूति और शब्द ये रचनाएं किसकी हैं, मलूक दास की हैं। ठीक, अच्छा शब्द की भाषा क्या है, ब्रज भाषा में। तो इनकी ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष ये दो रचनाएं अवधि में है। शब्द की भाषा ब्रज भाषा है। बाकी रचनाओं के बारे में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। बढ़ते हैं आगे। मलूक दास के बारे में बस इतना ही था जानना, जो महत्वपूर्ण था और जो उपलब्ध थी जानकारी। अब हम देखेंगे अपने लास्ट रचनाकार को जो हमारी संत कवियों की परंपरा में, जिसे हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण कवियों के रूप में, हम देखेंगे सुंदर दास को। इसको देखेंगे, सुंदर दास को। हम किसको देख रहे हैं, सुंदर दास को। इनकी समय सीमा हम निर्धारित कर लेंगे, क्या थी, 1596 से 1689 थी। क्या थी, 1596 से 1689 ईस्वी। ठीक, अच्छा ये 1596 क्या है इनका, ये जन्म समय है। लगभग ये हर जगह आपको नोट कराता हुआ आया हूँ, तो आप ध्यान रख लीजिए कि ये जन्म है, ये मृत्यु है इनका, इनकी समय सीमा यही है ना। जन्म स्थल देखेंगे क्या है इनका, क्या देखेंगे हम, जन्म स्थल। तो ये जन्म स्थल है, ये जो है जयपुर में है। जयपुर कहाँ, राजस्थान। भाई जीएस तो इतना मेरा तैयार है नहीं क्योंकि जीएस मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो आप देख लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो जयपुर राजस्थान है, राजस्थान ही है। जात, किस जात से थे ये, बनिया जात से थे। क्या थे ये, बनिया। इनके माता पिता देख लेंगे कौन थे।
किसके माता पिता? सुंदरदास के। सती और परमानंद, माता थी इनकी सती और पिता का नाम था इनके परमानंद। क्या था? परमानंद, परम आनंद। माता का नाम सती, सती अनसुईया या पतिव्रता नारी सती, परमानंद, है ना। गुरु क्या थे इनके? क्या थे नहीं यार, गुरु कौन थे इनके? गुरु थे दादू दयाल। गुरु कौन है इनके? दादू दयाल। दादू दयाल कौन थे इनके? गुरु थे। अच्छा, दादू की दादा, दादू ग्रंथावली, अभी अभी हमने बताया था संपादन करता कौन थे। अगर वो याद हो तो आप कमेंट करेंगे दादू ग्रंथावली के संपादन करता। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुंदरदास के बारे में कुछ चीजें। निर्गुण भक्तों में सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ। ये क्वेश्चन आ चुका है इस लाइन से, तो ये मत सोचिएगा कि इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। निर्गुण भक्तों में, निर्गुण भक्त मतलब निर्गुण संत परंपरा जो चल रही उसमें से निर्गुण भक्त जितने भी थे, सारे निर्गुण भक्तों में सर्वाधिक विद्वान, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा विद्वान यही थे। सर्वाधिक विद्वान, सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित, 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 और क्या थे? वह शास्त्रज्ञ थे, वह शास्त्रज्ञ थे। सुंदरदास सिर्फ सुंदर ही नहीं थे, सुंदरता के कई पैमाने इनके ऊपर लागू होते हैं। क्या क्या? सबसे चीज बड़ी चीज तो ये भाई विद्वान थे। सुशिक्षित थे मतलब पढ़े लिखे थे, तभी तो विद्वान थे। शास्त्रों को ज्ञाता थे, तो सीधी सी बात है कि सुंदरदास नाम के अनुसार इनका कर्म भी था, है ना। विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, तो सुंदरता के मायने में हर पैमाने पर खड़े उतरते थे, खरे उतरते थे ये। विद्वान थे, सुशिक्षित थे और शास्त्रज्ञ थे। अच्छा, श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। क्या थे? कट्टर विरोधी थे। कौन? सुंदरदास। सुंदरदास निर्गुण भक्तों में सबसे ज्यादा, अब तक की जो संत परंपरा में हमने सारे भक्तों को देखा या सारे कवियों को देखा, उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन किसके पास थी? सुंदरदास के पास थी, है ना। माता पिता कौन थे? सती और परमानंद। गुरु दादू दयाल थे, बनिया जाति से थे, जयपुर इनका जन्म स्थान रहा है। 1596 में ये पैदा होते हैं और 1689 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं इनकी दो ही रही। कौन सी रही है? नंबर 1, ज्ञान समुद्र। रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं इनकी, और दोनों रचनाएं पूछी जाने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ज्ञान समुद्र है, और एक है सुंदर विलास। क्या है? सुंदर विलास। बस यही दो रचनाएं हैं। खैर, सुंदर विलास तो सुंदरदास से आप याद रखेंगे, क्योंकि भाई सुंदर और सुंदर दोनों आ गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो ज्यादातर पूछी जाती है, वो पूछी जाती है ज्ञान समुद्र। क्या पूछी जाती है? ज्ञान समुद्र। अब अगर इसे भी याद करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं, भाई सबसे ज्यादा ये विद्वान थे, है ना। विद्वता में इनको महारत हासिल थी। कहा ही गया है कि निर्गुण भक्तों में सबसे ज्यादा विद्वान, सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। तो निर्गुण भक्तों की जो परंपरा चल रही थी, उसमें सबसे ज्यादा और सबसे बड़े विद्वान कौन थे? यही थे। तो विद्वान थे यानी विद्या का ज्ञान इनके पास क्या था? अथाह। विद्या का ज्ञान, माँ सरस्वती की कृपा जो थी इन पे अपरंपार बरस रही थी, तो ज्ञान का समुद्र था इनके पास। क्या था? ज्ञान का समुद्र था।
या कह सकते हैं कि सुंदर दास जो थे वो जो है क्या थे, ज्ञान के समुद्र थे, अथाह ज्ञान था इनके पास। ठीक। तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा मैच करेंगे तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्गुण भक्तों में सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा सुशिक्षित, सबसे ज्यादा शास्त्रज्ञ कौन था? सुंदर दास थे। मतलब यह है कि ज्ञान अथाह था, तो सीधी सी बात है ज्ञान का समुद्र इनके पास था, है ना। तो ज्ञान समुद्र किसकी हो गई? सुंदर दास की हो गई। बाकी सुंदर विलास तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, इन दोनों रचनाओं के बारे में इनकी कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं दोनों को साथ में देखेंगे क्योंकि दोनों में सेम थी। पहला तो ये कि भक्ति व नीति परक रचना है ये। दोनों ये जो रचनाएं हैं, भक्ति कामा नीति परक रचना, नीति परक रचना। कैसी रचना है दोनों? भक्ति व नीति परक है। इसकी भाषा क्या है? तो भाषा दोनों की ब्रज है। भाषा क्या है दोनों की? ब्रज भाषा है। ठीक। भाषा हमने देख लिया। आगे देखते हैं छंद कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं। छंद क्या क्या है इसमें? दोहा है, कवित्व है, सवैया है। दोहा, कवित्व, सवैया आदि, इन सभी छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। अच्छा, अलंकार व छंदों का सुंदर नियोजन भी है। ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे ही कहीं भी उठा के प्रयोग कर दिए गए। भाई ऐसे ही क्यों प्रयोग कर देंगे यार? इतने बड़े विद्वान हैं, है ना, शास्त्रज्ञ हैं, सुशिक्षित हैं, तो कहाँ अलंकार का प्रयोग किया जाना चाहिए, कहाँ छंद का प्रयोग किया जाना चाहिए, कहाँ किस रस का प्रयोग किया जाना चाहिए, इन सारी चीजों की जानकारी तो होगी। ये तो जाहिर सी बात है। ज्ञान समुद्र रचना भी इनकी है। ज्ञान के समुद्र यानी ज्ञान के भंडार जो है वो सुंदरदास के पास थे। तो अलंकार व छंदों का सुंदर नियोजन है। अलंकार व छंदों का क्या है? सुंदर नियोजन देखने को मिलेगा। सुंदर नियोजन है। तो अलंकार और छंदों का सुंदर नियोजन कहाँ देखने को मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, सुंदर, क्या? सुंदर किसके यहाँ मिलेगा? सुंदर दास के यहाँ मिलेगा। अलंकार व छंदों का सुंदर नियोजन कहाँ देखने को मिलेगा हमें? सुंदर दास के यहाँ देखने को मिलेगा। तो अंततः ये जो संत कवियों की परंपरा चल रही थी वो यहीं पे होती है समाप्त। जो हमारे समाप्त मतलब ये जो महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में हमें डिटेल से देखना था वो होते हैं समाप्त। कुछ फुटकल कवि और बचे हैं तो उनके बारे में देखेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। बस कवि और उनकी रचनाएं, है ना। रिपीट कर लेते हैं एक बार सुंदरदास को। जयपुर में इनका जन्म होता है, बनिया जाति से थे। सती इनकी माता का नाम था, परमानंद इनके पिता का नाम था, दादू दयाल इनके गुरु थे। क्या था? जयपुर इनका जन्म स्थान था, बनिया जाति थी, सती माता का नाम था, परमानंद पिता थे इनके, दादू दयाल गुरु थे। सुंदरदास के ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास दोनों रचनाएं इन्हीं की हैं। और कहा जाता है कि इस निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक विद्वान सुशिक्षित शास्त्रज्ञ अगर पूछे कौन थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे सुंदरदास थे। और ये सुंदरदास क्या थे? इनके पास क्या था? ज्ञान का समुद्र था। इतने ज्यादा सुशिक्षित थे तो भैया अलंकार और छंदों का जो इतना ज्यादा विद्वान है वो गलत प्रयोग तो करेगा नहीं, सच जाहिर सी बात है। तो अलंकार और छंदों का जो है सुंदर नियोजन हमें देखने को मिलेगा। भक्ति व नीति परक रचनाएं हैं, भाषा दोनों की ब्रज है, दोहा, कवित्व, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। अच्छा, एक ही रस था जिसके ये कट्टर विरोधी थे। कौन सा रस? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के ये कट्टर विरोधी थे। ठीक। तो ये सुंदर दास से हमारी जो संत परंपरा चल रही थी महत्वपूर्ण कवियों की वो होती है समाप्त। और लगभग ये जो संत परंपरा थी वो भी अपने लास्ट स्टेज की ओर है। अब हम देखेंगे अन्य कवि एवं रचनाएं। हम क्या देखेंगे? अन्य संत कवि, या डायरेक्ट लिखिए अन्य कवि एवं रचनाएं। अन्य कवि एवं रचनाएं है। अन्य कवि एवं रचनाओं में हम मोस्ट जो देखेंगे, ज्यादातर जो देखेंगे वो देखेंगे कवियों को,
और उनकी रचनाओं को। ठीक, यहाँ हम एक बार अपनी एक हेडिंग डालेंगे संत कवि एक तरफ, और एक तरफ नोट करेंगे रचनाएं। क्या नोट करेंगे हम? रचनाएं। ठीक, तो संत कवि के नीचे जो लिखेंगे हम नंबर 1 पे जो आएंगे हमारे जो इनके बारे में जो संत कवि मिलेंगे, जो छोटी मोटी फुटकल जो जानकारियां मिलेंगी वो यहीं पे हम ऐड करते चले जाएंगे। तो पहले नंबर पे हम देखेंगे बाबा लाल को। किसको देखेंगे? बाबा लाल को। ठीक, बाबा लाल के बारे में देखेंगे 1590 से 1655 ईस्वी। समय क्या है इनका? 1590 से 1655 ईस्वी, है ना। तो ये आप जैसे पीछे पढ़ रहे तो इसे देख लेंगे, ये जन्म हो जाएगा, ये इनकी मृत्यु हो जाएगी। जन्म स्थल क्या है इनका? जन्म स्थान है पंजाब। देख लेंगे तो थोड़ी सी जानकारी है इनका। जन्म स्थल कहाँ पैदा होते हैं ये? पंजाब में। बाबा लाल कहाँ पैदा होते हैं? पंजाब में। जाति कौन सी थी ये नोट कर लेंगे हम। जाति ये थे क्षत्रिय। किस जाति से थे? क्षत्रिय। ठीक, अब हम देखेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं क्या है इनकी देख लेते हैं। तो रचनाओं में हम देखेंगे सबसे नंबर 1 पे देखेंगे असरारे मार्फत। असरारे मार्फत, खैर रचनाएं महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर याद रखेंगे। बाकी इनका जन्म जन्म कब हुआ था ये महत्वपूर्ण है क्रमबद्ध करने के लिए इन्हें, बाकी ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। ठीक, असरारे मार्फत है, इसमें बाबा लाल और दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। इसका नोट कर लेंगे आप यहाँ पे। आज तक अभी आया तो नहीं है बट कभी पूछा जा सकता है। बाबा लाल और किसका? दारा सिकोह का। बाबा लाल और दारा सिकोह का क्या संग्रहित है इसमें? वार्तालाप यानी बातचीत। बाबा लाल और दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? तो असरारे मार्फत में संग्रहित है। नंबर 2, दो ही रचनाएं हैं इनकी। दूसरी कौन सी है? नादिरुन निकात। नादिरुन निकात, नादिरुन निकात। तो जो नादिरुन निकात है इसमें क्या है देख लेंगे। नादिरुन निकात में इसमें बाबा लाल के विचारों का संग्रह है। क्या है इसमें? बाबा लाल के विचारों का संग्रह। बाबा लाल के विचारों का संग्रह है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भैया बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस ग्रंथ में है, दे दिया जाएगा आपको 4 ऑप्शन कोई भी, तो आपको बताना होगा कि नादिर उन निकात में बाबा लाल के विचारों का संग्रह है, और बाबा लाल और दारा सिकोह का जो है वार्तालाप किसमें है? असरारे मार्फत में। तो बाबा लाल के बारे में बस इतना ही। बढ़ेंगे अगले कवि की ओर। तो आप लोग हेडिंग डाल के रखेंगे जो संत कवि और जो रचनाएं थी उसी में हम आगे देखेंगे। कौन है? हरिदास निरंजनी नंबर 2। कौन है? हरिदास निरंजनी को देखेंगे हम। ठीक, हरिदास निरंजनी को। समय क्या है इनका? 1455 से 1543 ईस्वी। 1455 से 1543 ईस्वी। खैर यहाँ हम क्रमानुसार नहीं चल रहे हैं। इनका हम जन्म स्थल देख लेंगे कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो खैर ये जन्म की समय सीमा है, और ये इनका जन्म होता है वो होता है डीडवाड़ में। कहाँ होता है? डीडवाड़। ये जो डीडवाड़ है ये इनका क्या है? जन्मस्थल है ना। गुरु कौन थे इनके? प्रागदास। कौन थे? प्रागदास। प्रागदास किसके गुरु हैं? तो हरिदास निरंजनी के हैं। अब हम देखेंगे रचनाओं के अंतर्गत इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 नोट करेंगे अष्टपदी जोग ग्रंथ। क्या है? अष्टपदी जोग ग्रंथ। खैर इनकी रचनाएं ही देखना, रचनाओं के बारे में बहुत डीपली नहीं जाना है ना। अष्टपदी योग ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, ज्यादातर आपको जो देखने को मिलेगा वो योग ग्रंथ देखने को मिलेगा रचनाओं में।
पूजा जोग ग्रंथ। अगली रचना देखेंगे अष्टपदी जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। क्या है? संग्राम जोग ग्रंथ। नंबर 4 देखेंगे समाधि जोग ग्रंथ। क्या है? समाधि समाधि जोग ग्रंथ। नंबर 5 देखेंगे, क्या है इनका? निरपख मूल ग्रंथ। निरपख मूल ग्रंथ है या क्या है? मूल ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ। नंबर 6 देखेंगे हंस प्रबोध ग्रंथ। क्या है? हंस प्रबोध ग्रंथ। और एक लास्ट रचना देखेंगे इनकी कौन सी है? ब्रह्म स्तुति, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो लगभग लगभग पूछी जाती है। ज्यादातर जो इनकी रचना पूछी जाती है वो यही पूछी गई है आज तक, ब्रह्म स्तुति। बाकी पूछे जाने के लिए तो शायद ये अष्टपदी जोग ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ हो गया, ये पूछी जा चुकी है। हंस प्रबोध ग्रंथ हो गया। बाकी जो मोस्ट है वो यही है, क्या है? ब्रह्म स्तुति। तो आप ब्रह्म स्तुति जरूर याद रखेंगे, किसकी है? हरिदास निरंजनी की है। तो इनकी बस इतनी ही रचनाएं थी, है ना। तो हरिदास निरंजनी के बारे में बस इतना ही। इनकी समय सीमा क्या है? 1455 से 1543 ईस्वी। जन्मस्थान कहाँ है इनका? डीडवाड़ा है, या डीडवाड़ है। गुरु क्या है? प्रागदास। कहीं कहीं डीडवाड़ा मिलता है, कहीं कहीं डीडवाड़ मिलता है। ग्रंथ इनका याद रखेंगे, अगर आपको कहीं जोग ग्रंथ दिख जाए, मूल ग्रंथ दिख जाए, प्रबोध ग्रंथ दिख जाए, तो ये सारी रचनाएं जो है किसकी हैं? हरिदास निरंजनी की हैं। तो जोग ग्रंथ से तो याद ही रखेंगे भाई, हरिदास निरंजनी का है। कहीं भी अगर आपको जोग ग्रंथ मिले, 4 रचनाओं में जोग ग्रंथ लगा हुआ है। बाकी इनका निरपख मूल ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ और ब्रह्म स्तुति। मूलतः जो ब्रह्म स्तुति है इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, इसके बारे में देखना है हमें, रज्जब के बारे में देखना। ठीक, रज्जब का मूल नाम क्या था? रज्जब अली खां था। ये पीछे भी हम देख चुके हैं, पहले भी। रज्जब अली खां। ठीक, क्या है इनका मूल नाम? मूल नाम क्या है इनका? रज्जब अली खां है। ठीक, इनकी देखेंगे रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो यही देख लेते हैं इनकी रचना। 2 ही रचना है केवल, एक सब्बंगी है, एक छप्पय है। सब्बंगी आप रचनाओं के अंतर्गत लिखेंगे, नंबर 2 छप्पय। यही 2 रचनाएं हैं। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि एक इनका ग्रंथ मिलता है रज्जब बानी। नोट करके लिख लेंगे आप, क्या डालेंगे यहाँ पे? एक लिख देंगे नोट। ठीक, रज्जब बानी के, रज्जब रज्जब है यार, गलत लिख दिया हमने। रज्जब बानी, है ना, रज्जब बानी। इसके संपादक कौन है हम देख लेंगे, जो हमें देखना था, जैसे कि हम पीछे भी देख चुके हैं। नानक वाणी के संपादन करता कौन थे? जयराम थे। और परशुराम किसके संपादन करता थे, यह बताएंगे। खैर आप क्या ही बताएंगे, दादू के ग्रंथावली के संपादन करता थे। रज्जब बानी के संपादक कौन है हम ये देख लेंगे, ब्रजलाल वर्मा। कौन है? ब्रजलाल वर्मा। तो ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखने वाली बात है हमेशा, क्योंकि इसे हम नॉर्मल समझ के लगभग छोड़ ही देते हैं पढ़ते समय बुकों से। तो रज्जब बानी के संपादक कौन है? ब्रजलाल वर्मा है। सब्बंगी छप्पय किसकी रचना है? रज्जब दास की। कौन सी? सब्बंगी और छप्पय, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? रज्जब दास की हैं। रज्जब अली का पूरा नाम है। रज्जब बानी के संपादन करता कौन है? अभी अभी हमने देखा, ब्रजलाल वर्मा है। अष्टपदी जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, ये सारी रचनाएं, निरपख मूल ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, ये जो सारी रचनाएं हैं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं हरिदास निरंजनी की है ना। हरिदास निरंजनी के गुरु प्रागदास थे। जन्मस्थल क्या है हरिदास का? डीडवाड़ा है। क्या है? डीडवाड़ा है। बढ़ेंगे आगे। नंबर 4 पे हम देखेंगे, किसको देखेंगे? सींगा। सींगा एक संत कवि के रूप में आते हैं। खैर इनकी रचना उतना है नहीं, बट ये है कि इनके बारे में जो थोड़ी सी जानकारी वो हम जरूर देख, समय देख लेंगे इनका 1519 से 1659।
समय क्या है इनका 1519 से 1659 ईस्वी। ठीक, 1519 से 1659 ईस्वी। जन्म कहाँ होता है? खजूर में। जन्म कहाँ होता है इनका? खजूर। सोचेंगे खजूर, खजूर ये खाने वाला तो नहीं ना भाई, डेट, शायद इंग्लिश में इसे डेट बोला जाता है, डेट में खजूर होता है। तो ये जो खजूर जगह है वो आपको मिलेगी एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक, आगे देखेंगे खजूर एमपी में। काव्य भाषा इनकी क्या है? निमाड़ी। काव्य भाषा क्या है इनकी? काव्य भाषा निमाड़ी। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले निमाड़ी काव्य भाषा किसकी है, तो ये हम किसे बताएंगे? सींगा जी को। ठीक, और इनके बारे में देखेंगे इनकी जाति क्या है, तो ये जाति से ग्वाला थे। जाति से क्या थे? ग्वाला थे। नाम क्या है? सींगा। जाति क्या है? ग्वाला। भैया ये ग्वाल वंश से थे, यदुवंश से तो नहीं थे, पता नहीं किससे थे, कृष्ण वंश से शायद रिलेटेड रहे हों, ग्वाल वंश है ना। जाति क्या है इनकी? ग्वाला थे ये। निमाड़ी भाषा थी सींगा। खैर इसको याद रखने के लिए इतना याद रखिएगा कि इनकी जाति ग्वाला है, और जो ग्वाला होता है वो गायों को या गायों का पालन करता होता है, गायों के पास सींग होती है। तो अगर सींगा दिख जाए तो सींग किसके पास होती है? गायों के पास होती है। और उससे आपको जाति का अंदाजा लग जाएगा कि ग्वाला जाति किसकी है ना, सींगा की है। तो ये हो गया। अच्छा, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक कौन रहे हैं इनके? आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक या गुरु। आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक या गुरु कौन थे? तो ये मन रंगीर थे। मन रंगीर, ये जो मन रंगीर हैं ये इनके आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक। आध्यात्मिक मतलब आध्यात्म की दुनिया के, पथ मतलब रास्ते के, प्रदर्शक मतलब दर्शक या दिखाने वाले, आध्यात्म की दुनिया का रास्ता दिखाने वाले या इनके गुरु कौन थे? मन रंगीर थे। अच्छा, मन रंगीर कौन है ये भी तो जानना चाहिए। तो ये जो भैया मन रंगीर हैं ये ब्रह्मगीर के शिष्य थे। बस आप जान लीजिए, बाकी कोई बहुत जरूरी नहीं था, बट ये जानकारी उपलब्ध थी तो हमने सोचा आपको उपलब्ध हम करा दें। ये कौन थे? ब्रह्मगीर के शिष्य थे। कौन? मन रंगीर है ना। तो आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक, अध्यात्म की दुनिया का रास्ता दिखाने वाले कौन थे? मन रंगीर। मन रंगीर किसके गुरु थे? सिंगा के थे। जन्म कहाँ था? खजूर। खजूर एमपी है ना। ग्वाला जाति से थे। निमाड़ी इनकी काव्य भाषा थी। अच्छा, इनकी जितनी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, एक आप नोट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सभी रचनाओं में प्रारंभ में सींगा शब्द देखने को मिलेगा। प्रारंभ में सींगा शब्द देखने को मिलेगा, देखने को मिलता है। क्या है? सभी रचनाओं में प्रारंभ में सींगा शब्द देखने को मिलता है। जैसे कि इनकी एक रचना आप देख लीजिए, सींगा जी का दृढ़ उपदेश। जैसे क्या है? सींगा जी का दृढ़ उपदेश। सींगा जी का क्या है? दृढ़ उपदेश। तो जैसे आप इस रचना में देख रहे हैं, सेम जैसे सींगा जी है ना, तो ये सींगा जी जो शब्द है ये हर एक रचनाओं के आगे देखने को मिलेगा। सींगा जी का दृढ़ उपदेश इस प्रकार से। तो इनकी रचनाएं कोई पढ़ने की बहुत जरूरी नहीं थी। खैर रचनाएं उपलब्ध थी, बट लेके मैं इसलिए नहीं है भाई, हर जगह सींगा जी सींगा जी सींगा जी का ये सींगा जी, तो क्या मतलब उसको नोट करने का, है ना। बस इतना लिखिए कि इनकी सभी रचनाओं के प्रारंभ में सींगा शब्द देखने को मिलेगा। तो आंख बंद करके भी आप टिक मार कर देंगे। आंख बंद करके टिक मार करने का मतलब ये है कि आपको रचना को देखते ही फट से ध्यान ये आ जाएगा कि ये सींगा जी मतलब सींगा की ही रचना है। भी है नहीं कि आंख ऐसे बंद करेंगे और टिक कर देंगे जगह ना, है ना। तो क्या था? खजूर इनका जन्म स्थान है, निमाड़ी इनकी भाषा है, जाति से ये ग्वाला थे। 1519 से 1659 ईस्वी इनका क्या है? जन्म और मृत्यु का समय है। आध्यात्मिक पथ के प्रदर्शक कौन रहे? मनरंगीर। मनरंगीर कौन थे? ब्रह्मगीर के शिष्य थे, है ना। तो मनरंगीर किसके गुरु थे? सिंगा जी के।
सभी रचनाओं में आपको सींगा शब्द देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। गुरु अर्जुन देव, ये किस नंबर पे आएंगे? 5वें नंबर पे हम देखने वाले हैं। नंबर 5 पे क्या देखने वाले हैं? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के बारे में हम पीछे भी जब इनका नाम आया था तो बोले थे कि हम आगे देखेंगे इनके बारे में, है ना। तो इनकी समय सीमा देख लेंगे, 1563 से 1606। 1563 से 1606 ईस्वी रही है समय सीमा इनकी। गुरु ग्रंथ साहब के संपादन करता है। ठीक, समय यहाँ हेडिंग डाल देंगे समय, 1563 से 1603। उसके बाद फिर लिखेंगे गुरु ग्रंथ साहब के संपादन करता। गुरु ग्रंथ साहिब के संपादक है। संपादन करता क्या? संपादन करता सीधे संपादक है। गुरु ग्रंथ साहिब के संपादक हैं ये। गुरु ग्रंथ साहब को सिंगल इन्वर्टेड कामा में आप बंद कर देंगे। आगे एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे। सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु। सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक, सिखों के कौन से गुरु थे? ये 5वें गुरु थे। अब हम देख लेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं के अंतर्गत जो हम देख रहे थे नोट करेंगे, 2 रचनाएं हैं इनकी, 2 क्यों 3 है। सुखमनी है, क्या है? सुखमनी है, 52 अखरी है। सुखमनी 52 अखरी और 12 मासा। 52 अखरी। नंबर 3 क्या है? 12 मासा। 12 मासा। ये 3 रचनाएं किसकी हैं? ये 3 रचनाएं हैं गुरु अर्जुन देव की। ठीक, इनके बारे में बस इतना ही। समय सीमा क्या है इनकी? 1563 से 1606 ईस्वी है। गुरु ग्रंथ साहिब के संपादक हैं ये गुरु। और ये सिखों के कौन से गुरु थे? ये 5वें गुरु थे। 3 रचनाएं हैं, सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। अच्छा, सुखमनी 12 मासा ठीक है। 52 अखरी को अगर शुद्ध रूप में देखें तो क्या है ये? 52 अखरी मतलब अक्षर। अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाएं तो मेरे हिसाब से लगता है यही होगा। अगर ये 52 अखरी ना याद हो तो एक ट्रिक के रूप में देख लेंगे, जो मिलती है रचना वो यही मिलती है कि इसका नाम क्या है? 52 अखरी। बट अपने थोड़ी सी आसानी के लिए याद रख लेंगे 12 अक्षरी अगर है, अरे 52 अक्षरी भी याद हो या 52 अक्षर किसका था? तो अर्जुन देव का था। ये अपने लिए आप नोट करेंगे 52 अक्षरी। ठीक, तो सुखमनी है, 52 अखरी है या 52 अक्षरी है, और 12 मासा। ये रचना किसकी है? गुरु अर्जुन देव की है। बढ़ेंगे अगले रचनाकार की ओर। नंबर 6 पे हम देखेंगे निपट निरंजन। इनसे निपटना है भाई। किससे? निपट निरंजन से। आसान तो नहीं है निपटना इन लोगों से, क्योंकि इतनी इतनी रचनाएं करके ये लोग गए हैं कि आज तक याद करते रहिए लेकिन याद नहीं हो पाता। शांत सरसी रचना क्या है इनकी? शांत सरसी। शांत सरसी हो गया, और दूसरा है निरंजन संग्रह। निरंजन संग्रह। इनके बारे में जो जानना था बस इतना ही जानना था। मेन जो ध्यान रखना है आपको, शांत सरसी याद रखना है। शांत सरसी किसकी है? निपट निरंजन की है। अब हम देखेंगे अगले रचनाकार को, अक्षर अनन्य के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम? अक्षर अनन्य के बारे में। अक्षर अनन्य के बारे में दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया इन्होंने। पहले तो इनके बारे में देख लेंगे क्या किया इन्होंने। दुर्गा सप्तशती का क्या किया इन्होंने? हिंदी पद्यानुवाद किया। हिंदी पद्यानुवाद किया या हिंदी पद्यों में अनुवाद किया, है ना। हिंदी पद्यों में अनुवाद किया तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने क्या कर दिया? डायरेक्ट पद्यानुवाद कर दिया। दुर्गा सप्तशती, आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में इसको बंद रखेंगे। दुर्गा सप्तशती का इन्होंने क्या किया? हिंदी पद्यानुवाद किया। अच्छा, छत्रसाल के गुरु थे। छत्रसाल के गुरु थे, ये इंपॉर्टेंट है। छत्रसाल के गुरु कौन थे? तो अक्षर अनन्य थे। अच्छा, इनकी रचनाएं हम देख लेंगे
तो रचनाओं के अंतर्गत आप नोट करेंगे कौन कौन सी है इनकी रचनाएं। इनकी रचनाओं में टोटल इनकी 7 रचनाएं हैं। राजयोग क्या है? राजयोग। नंबर 2 विज्ञान योग, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विज्ञान योग। नंबर 3 क्या है? ध्यान योग। ये सब अक्षर अनन्य की रचना है क्या? राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध। एक रचना कौन सी इनकी? सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध। ठीक, सिद्धांत बोध इनकी हो गई। विवेक दीपिका नंबर 5 क्या है? विवेक दीपिका। विवेक दीपिका किसकी है? अक्षर अनन्य की है। और क्या है? ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। नंबर 6 क्या है? ब्रह्म ज्ञान। अगर अभी अभी ध्यान हो तो हमने क्या पढ़ा था? ब्रह्म स्तुति पढ़ा था, है ना? कि ब्रह्म स्तुति किसकी रचना थी? वो आप बताएंगे ब्रह्म स्तुति किसकी रचना थी। नंबर 6 हमने क्या देखा? ब्रह्म ज्ञान। दोनों मिलती जुलती रचनाएं हैं। अनन्य प्रकाश लास्ट रचना क्या है इनकी? अनन्य प्रकाश। ब्रह्म स्तुति हम कहाँ देखे थे? जब हम पढ़ रहे थे क्या कि पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, है ना? जब ये सारी हम रचनाएं देख रहे थे, अष्टपदी जोग ग्रंथ, तो वहां हमने देखा था ब्रह्म स्तुति। ब्रह्म स्तुति जो रचना थी वो किसकी थी? हरदास निरंजनी की थी। और ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये किसका है? ब्रह्म ज्ञान जो हम देख रहे हैं ये है हमारे अक्षर अनन्य साहब का। तो इनकी रचनाएं क्या थी? पहला तो ये इनके बारे में बस इतनी जानकारी उपलब्ध थी। क्या थी? दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्य अनुवाद किसने किया? अगर क्वेश्चन आ जाए तो अक्षर अनन्य ने किया। छत्रसाल के गुरु कौन थे? अक्षर अनन्य थे। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? कौन कौन सी थी? राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग। ये 3 रचनाएं लगभग मिलती जुलती हैं। कौन कौन सी? राजयोग, विज्ञान योग और ध्यान योग। सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका और ये ब्रह्म ज्ञान इनकी है। ब्रह्म स्तुति मैंने अभी भी बताया हरदास निरंजनी की है। और एक ये रचना है अनन्य प्रकाश। अनन्य प्रकाश किसकी है? तो अक्षर अनन्य की है भाई। अनन्य इनमें भी लगा है, अनन्य इनमें भी लगा है। तो ये तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी याद करने के लिए। ध्यान देने की बात बस इतनी है। और अगर ध्यान भी देंगे तो ये राजयोग, विज्ञान योग और ये जो ध्यान योग है लगभग मिलती जुलती रचना है। ये तीनों याद रखेंगे आप। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग क्रमबद्ध याद कर लेंगे ऐसे। बची क्या? सिद्धांत बोध। मिल तो उसी से रहा है बट ये है कि सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका और ये ब्रह्म ज्ञान तो आपको याद करना होगा हरदास निरंजनी से ऐड करके। निरंजनी साहब की ब्रह्म स्तुति है और अक्षर अनन्य साहब का ब्रह्म ज्ञान है। ठीक, बढ़ेंगे आगे। देखेंगे तुलसी साहब को। अब आज के डेट में कम से कम 10 रचनाकार को तो कंप्लीट ही कर लें यार। किसको देखेंगे हम? तुलसी साहब। अब ये जो तुलसी साहब है ये तुलसीदास को मत ले लीजिएगा। ये तुलसी साहब दूसरे हैं, है ना? ये कहाँ के थे? तो ये हाथरस के थे, हाथरस वाले। ये आप यहाँ नोट कर लेंगे। तुलसी साहब हैं ये और वो तुलसीदास थे, है ना? वो आपको मिलेंगे देखने के लिए जब हम सगुण पढ़ेंगे। तो वो सगुण धारा में आते हैं और ये निर्गुण धारा में है ना? रचनाएं देख लेंगे इनकी। शब्दावली, रत्न सागर। कौन कौन सी है? शब्दावली है, आप नंबरिंग कर लेंगे। रत्न सागर है और एक रचना देखने को मिलती है इनकी घट रामायण। रामायण किसकी है? तुलसीदास की है। घट रामायण किसकी है? ये आपको ध्यान रखना होगा, तुलसी साहब की है। ठीक, शब्दावली, रत्न सागर ये भी इनकी रचना है। अच्छा, 9 नंबर पे हम देखेंगे अगले रचनाकार को, चरण दास। किसको देखेंगे हम? चरण दास को देखेंगे। इनके बारे में भी कुछ नहीं देखना, बस इनकी रचनाओं को देखना है। ब्रज चरित्र इनकी रचना है। क्या है? ब्रज चरित्र किसकी है? चरण दास की। ब्रज चरित्र। ज्ञान स्वरोदय। नंबर 2 पे आप नोट करेंगे क्या? ज्ञान स्वरोदय। अगली रचना कौन सी इनकी? अमरलोक अखंड धाम। अमरलोक अखंड धाम, ये एक ही है, अलग अलग नहीं। अमरलोक अखंड धाम।
बीच में आप डैश कर देंगे, जिससे आपको ये पता चले कि अलग अलग नहीं। नंबर 3 पे क्या था? अमरलोक अखंड धाम था। भक्ति पदार्थ क्या है? भक्ति पदार्थ। और एक लास्ट रचना है इनकी, चरण दास की बीबी। क्या है? चरण दास की बानी। चरण दास की बानी। ठीक, ये नहीं भी नोट करेंगे तो चलेगा। चरण दास की बानी, बस ये है कि इतना जानना जरूरी है। ब्रजचरित, ज्ञान सरोदय, अमरलोक अखंड धाम और भक्ति पदार्थ, ये जो चारों रचनाएं हैं, ये चारों रचनाएं जो है ये किसकी हैं? तो चरण दास की हैं। ठीक। नंबर 10 कौन है? दरिया साहब को देखेंगे हम। किसको? साहब को। दरिया साहब। अब ऊपर किसको देखा था हमने? तुलसी साहब को। उनकी रचना क्या देखा था हमने? घट रामायण। तुलसीदास की क्या थी? केवल रामायण। दरिया साहब को देखेंगे। दरिया साहब का क्या है? ज्ञान दीपक। ज्ञान दीपक। अभी अभी पीछे हमने देखा था ज्ञान समुद्र। ज्ञान का समुद्र किसके पास था? भंडार किसके पास था? सुंदरदास के पास था, है ना। वो जो है क्या थे? शास्त्रज्ञ थे, सुशिक्षित थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, है ना। तो ज्ञान समुद्र उनकी रचना थी। और उसके बाद ज्ञान दीपक किसकी है? दरिया साहब की है। और अगली जो रचना है दरिया सागर है। क्या है? दरिया सागर है। अब आप अगर ध्यान देंगे तो एक ज्ञान और एक ये सागर, दोनों शब्द आपको कहाँ मिल रहा है? ये ज्ञान समुद्र जो हमने पढ़ा था सुंदरदास का, वहां से मैच हो रहा है। इधर से ज्ञान और इधर से सागर अगर मैच कर दें तो ये दोनों किसकी हो जाएगी? दरिया साहब की हो जाएगी। खैर, दरिया साहब की दरिया सागर है ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वो आपको सामने मिलेगा तो वैसे भी जान जाएंगे आप। ध्यान देने वाली बात है ज्ञान दीपक को। तो बस इतना अंदाजा लगाएंगे, जब आप सुंदरदास से इनको रिलेट करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। जैसे कि हमने अभी अभी देखा था ब्रह्म स्तुति हरिदास निरंजनी की। और ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी हमने अभी देखा था। किसका था ब्रह्म ज्ञान? तो ब्रह्म ज्ञान था इनका, क्या नाम था? अक्षरानंद का, है ना। ब्रह्म का ज्ञान किसके पास था? अक्षरानंद के पास था। और ब्रह्म स्तुति हरिदास निरंजनी की सेम वैसे ज्ञान दीपक किसकी है? दरिया साहब की है। और ज्ञान समुद्र हमने किसका देखा था? तो देखा था सुंदर दास का, जिसकी रचना सुंदर विलास भी थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कुछ अभी रचनाकार जो है वो शेष हैं हमारे, जो ये परंपरा चल रही है अन्य कवियों की। ठीक, तो ये हम लेके आएंगे कल, क्योंकि आज की क्लास हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो इसी के साथ लेंगे आपसे विदा। और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने मित्रों से भी बताइए, जिससे कि कुछ उनका भी भला हो और कुछ हमारा भी भला हो भाई। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल आपसे। धन्यवाद।